बाड़मेर जिले के अंदर एक बड़ी चोरी की वारदात को अज्ञात चोरों ने देर रात अंजाम दे दिया, जहां पर करीब 70 से 80 लाख रुपए की चोरी कर गहने और नकदी चुराकर अज्ञात चोर फरार हो गए। दरअसल आपको ये जो डॉग स्क्वाड दिख रहा है, यह डॉग स्क्वाड है बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के चूली गांव के, जहां पर चूली गांव के अंदर शैतान सिंह पुत्र दौलत सिंह के घर पर रात को चोरों ने बड़ी सेंधमारी करते हुए 70 से 80 लाख रुपए के गहने और नकदी पार कर दी। घटना की जानकारी सुबह तब मिली जब घर के परिवार वाले उठ करके उसी कमरे को खोल रहे थे जिस कमरे के अंदर नकदी और गहने रखे हुए थे। जब अंदर से कुंडी बंद मिली तो भनक लगी और जब पीछे से देखा तो पीछे से ये खिड़की जो थी यह टूटी हुई थी। इसके जो खंडे थे उसको निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब उनमें आवाज़ हो रही थी तब सरियों को निकाल करके यहाँ से हथियारों के साथ में चोर अंदर घुसे और अंदर घुसने के बाद में अंदर जो पेटियाँ रखी हुई थी उस पेटियों को उठा करके लेके चले गए। लेकिन इतने शातिर अंदाज से इन चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है कि किसी को कानो कान भनक नहीं लगी। आप देख सकते हैं चोरी करने के बाद में दोनों ही पेटियों को उठा करके यह करीब आधा किलोमीटर घर से दूर ले गए, जहां पर एक एक चीज को उन्होंने खोल करके अंदर रखे गहने पार कर दिए। आप देख सकते हैं कि एक चाबी भी यहां पर पड़ी है और इन सभी के अंदर सोने और चांदी के गहने थे, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 3 किलो चांदी थी और करीब 3 लाख रुपए नकदी थे। और इतना ही नहीं, घर के अंदर रखा हुआ गुल्लक लेकर की भी चोर फरार हो गए। दरअसल इसके अंदर 50 से 60 तोला ये बताया जा रहा है कि सोने के जेवरात थे, जिसको इन्होंने पार कर दिया। हालांकि चोरों ने यहाँ पर सोने और चांदी और नकदी के अलावा बाकी सारी सामग्री यहाँ छोड़ दी और चोर सोना और चांदी लेकर के फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद में पुलिस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डॉग स्क्वाड की टीमें, एफएसएल टीमें, तकनीकी सहायक, तकनीक की टीमें और अन्य टीमें मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी हैं। पुलिस को इस बात का भी अंदाजा है या भनक है कि संभवतः इस पूरी चोरी के पीछे कोई शातिर और गांव का ही आदमी इन्वॉल्व हो सकता है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि यह किसी शातिर चोरों का काम है, क्योंकि जिस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है यह प्रोफेशनल चोर हो सकते हैं। तो पुलिस हर एंगल में उस मामले की अब जांच में जुट चुकी है। जिस कमरे के अंदर चोरी हुई है उस कमरे को आप देख सकते हैं। हर तरीके से एफएसएल की टीम हर उस एंगल पर हर वो साक्ष्य जुटा रही है ताकि कुछ चोरों का क्लू मिल सके। यह टीम इस तरीके से यहाँ पर साक्ष्य जुटा रही है। आप देख सकते हैं कि साक्ष्य जुटाने के बाद में पूरे एविडेंस कलेक्ट की जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का चीज़ छूट नहीं जाए। लेकिन पूरे परिवार के अंदर एकदम से कह सकते हैं कि उसके घर में 70 से 80 लाख रुपए के गहने और नकदी जब पार हो जाते हैं तो क्या बीतती है। देखिए, परिवार की महिलाएं कुछ जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक सुखद बात भी है कि कपड़ों के नीचे ढकाई हुई एक पेटी के अंदर कुछ गहने बच गए, क्योंकि उन्हें आभास नहीं था कि इसके अंदर भी गहने हो सकते हैं। हालांकि बड़ी बहू घर से बाहर गई हुई है, उसके आने के बाद में और चीज़ों का पता लगेगा। लेकिन अभी तक की जो जानकारी निकल के सामने आई है उसमें 70 से 80 लाख रुपए की चोरी हुई है। घटना के बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीओ बाड़मेर जो है रमेश कुमार शर्मा, वो भी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस की टीमों को दिशा निर्देश दे रहे हैं किस तरीके से, ताकि पूरे मामले का एक स्केच बनाया जाए ताकि जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण का खुलासा हो सके। ये देख सकते हैं परिवार के लोग यहाँ हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। पुलिस की टीम को
इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और ये जो एफएसएल की टीम है, ये एफएसएल की टीम मौके से हर वो क्लू ले रही है। ये देखिए यहाँ पर एविडेंस लिखा गया है, मतलब जो पद चिन्ह थे, यहाँ पर 2 लोगों के पद चिन्ह हैं, उसके बाद में 3 लोगों के पद चिन्ह हैं, उसके बाद में गांव से दूर जा कर के ऐसा बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोगों के पद चिन्ह हैं, जहाँ शराब की बोतलें भी थी, तो कुछ अन्य सामग्री भी वहाँ पर मिली थी। ये देखेंगे कि जो चोर थे उनके पास एक चाकू था, और उसी चाकू के माध्यम से, अगर क्योंकि पास के कमरे में ही परिवार का एक बेटा और बहू थे, अगर भनक लग जाती, वो खुल जाते या बाहर निकलते, तो शायद कोई बड़ी वारदात को भी अंजाम देने की तैयारी में थे वो चोर। क्या कहना है परिवार के सदस्य स्वरूप सिंह का, आप सुने उसी की जुबान। क्या हुआ मामला पूरा, कितनी की चोरी हुई? और सर रात में 12 बजे के करीबन हमारे घर पे चोरी हुई। मैं बाहर गया था, मम्मी और बाकी मेरे फैमिली वाले सब घर पे थे, और लगभग 80 तोला सोना था, और 2-2.5 लाख रुपए थे कैश, और 2 केजी चांदी थी। अज्ञात चोर चुरा के ले गए, और उसमें करीबन कुछ सूटकेस में पड़ा है, मिला है वापस। अच्छा ये बताओ, अपने जो घर में है, किस तरीके से उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया? सर हमारे मकान के पीछे से एक खेत है, उसमें खेत के पीछे से मकान बना हुआ है, पास में ताऊजी का मकान है, और पीछे से 2 रूम बने हुए, और पीछे वो लोहे की जाली एंगल लगी हुई है, उसको तोड़ के, पत्थर तोड़ के अंदर घुसे है, और उनके पास कुछ हथौड़े वगैरह ऐसे हथियार थे, जो छुरी वगैरह उसको कहते हैं, वो उससे काट के और लेके गए हैं। उनके पैर भी बड़े निशान है। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस जी सर, पुलिस को सुबह सूचना दे दी थी, 5 बजे हमें पता चला, उसके बाद पुलिस को सूचना दी, आधे घंटे बाद पुलिस आ गई थी सर, और सब जानकारी जुटा दी उनको। उस समय घर पे कौन कौन थे? सर उस समय घर पे मेरे पापा जी, 2 मेरे छोटे भाई और मेरी मिसेज जी थी। जिस रूम में सामान लेके गए उसमें सर लॉक ही लगा हुआ था बाहर से। सुबह उन्होंने कुछ सामान लेने के लिए खोला 5:30 बजे, तो अंदर पिटकनी लगी हुई थी, तो उन्होंने कुंटी खोलने का प्रयास किया, हिलाया, फिर वो छोटे भाई ने इस साइड, इस रूम के अंदर एक रूम है, और उसके अंदर देखा पीछे, तो उसके सरिये टूटे हुए थे। फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैंने फिर उनको, पड़ोस वालों को, सबको बुलाया, सब आगे। उस आधा घंटे बाद मैं भी बाहर गया हुआ था, आया, ग्रामीण पुलिस थाने सूचना दी, फिर सर आ गए, उन्होंने बोला कि आप खोलना मत, मैं ये गेट नहीं खोला था। उसके बाद पीछे पैर के बता रहे उनके पास हथियार भी थे? जी सर, हथियार भी थे, एक छुरी टाइप कुछ हथियार यहाँ गिर गया, और बाकी सूटकेस वगैरह लेके 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर आगे उन्होंने डाल दी। वहाँ से सब, एक छोटे मेरे बच्चा है, उसका वो था पैसे इकट्ठा गुल्ला, वो भी साथ में लेके गए, उसमें भी 5-6 साल का पैसा जमा हुआ था, और कुछ नकदी थी, वो भी लेके गए साथ में। किसी परिवार रहते हैं? कितने भाई? सर मेरे 2 छोटे भाई है, पिताजी है, और मेरे छोटे भाई की मिसेज, और मेरी मिसेज। अच्छा, तो आपका जो ये गोल्ड वगैरह था, ये पूर्वजों का भी? हाँ सर, मेरे दादी जी का हाथ का भी है, दादाजी के पूरे, और मेरी मम्मी का भी था साथ में, मेरी वाइफ का भी था, और मेरे एक छोटे भाई की वाइफ है, उनका भी साथ में था, सबका सब। बैठो, हम leave it. किस तरीके की चोरी भी बता रहे, लाखों रुपए की चोरी हो गई, और किस तरीके की जांच हुई, अब तक क्या क्या सबूत इकट्ठे किए गए? शैतान सिंह दौलत सिंह जी निवासी चूली के घर पर नकब देने की सूचना मिली थी, जिस पर जिले की विभिन्न टीमें मौके पर पहुंची, जिसमें थानाधिकारी ग्रामीण रिको, सीओ बाड़मेर, एमओबी टीम, डॉग स्क्वाड, डीसीआरबी, डीएसटी,
और मेरे को सूचना मिलने पर मैं भी मौके पर पहुंचा। मौके पर जो स्थिति सामने आई, 2 व्यक्तियों के खोज मिले हैं और उनका जो आने का तरीका है वो तारबंदी तोड़ के अंदर प्रवेश किया था। और पहले इन्होंने उमेश सिंह जो एक उमेश सिंह जी का घर है जो वहाँ कोई नहीं रहता है, उसमें लॉक तोड़े गए। इसके बाद ये शैतान सिंह जी के घर आए और पीछे खिड़की में खंडे निकालने का प्रयास किया गया, जिसमें खंडे पूरे नहीं निकले तो इन्होंने 4 ग्रिल को तोड़ा गया और उसमें तोड़ने के बाद उसमें प्रवेश किया, जिसमें 2 पेटी साथ में लेके गए और उस पेटियों में जो गहना था वो चुरा कर ले गए। फिर बाद में जब कमरे की चिटकड़ी लगी हुई थी उनको खोला गया तो अंदर एक जो अटैची थी उसमें इनकी छोटी बहू के जो गहने थे वो सही सलामत पाए गए। और एक अलमारी में अभी लॉक है जो इनकी बड़ी बहू के पास चाबी है, उनके आने पर भी उसमें कुछ सामान मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर करीब 50 तोले के आसपास सामान जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। और इसमें एक मौके पर चूड़ी मिली है जो करीब 8 इंच का है। और इनके जो खोज देखे गए चारों तरफ, तो मंदिर की तरफ है जो करीब 3.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, वहाँ तक खोज देखे गए। और वहाँ एक जगह बैठे हुए के काफ़ी बोतलें और उसके पैरों के निशान भी है, तो वहाँ भी डॉग स्क्वाड को भेजा गया और डॉग भी वहाँ तक गया था लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाया। फिर ये इनके खोज मुख्य सड़क की तरफ आए और आगे इसका कोई डॉग की भी आगे बढ़ नहीं पाया। सर प्रथम दृष्टया किस तरीके की अलामत लग रही है कि कौन हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल अब ये मोडस ऑपरेंडी तो बाहर की गैंग का भी हो सकता है और स्थानीय गैंग भी ऐसे कई वारदातें करती है और ये तो ट्रेस होने पर ही पता लग पाएगा। तो क्योंकि ग्रिल को तोड़ा गया है, पास में चाकू मिला है और जिस रूम को तोड़ा गया उसी के अंदर गहना था, इसका मतलब ये पहले से देखी हुई है इस तरीके की अब इसमें तो कुछ कह नहीं सकते कि पहले रखी हुई या नहीं, क्योंकि जो मोडस ऑपरेंडी है वो एक अलग तरह की है। उस मोडस ऑपरेंडी में बाहर की गैंग की ज़्यादा संभावना है।